आपको बताएं कि आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए को खरीद लिया, जबकि लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब की बोली लगाई है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है। पीआईए की निजकारी बोली का दूसरा मरहला है। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब की बोली लगाई, दूसरे नंबर पर रहे, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है। जी हाँ, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। पीआईए की निजकारी बोली का दूसरा मरहला जारी। आपको ये बता दें, आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए खरीद ली है। और इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि लकी कंसोर्टियम की जानिब से भी बोली दी गई, लेकिन उन्होंने बोली में आगे ना जाने का फैसला किया। 134 अरब रुपए की बोली उनकी जानिब से लगाई गई। पीआईए की निजकारी के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए खरीद ली है। अहम खबर पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, निजकारी के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। निजकारी का अमल जारी था, बोली का दूसरा मरहला। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए खरीद ली है। आरिफ हबीब ने पीआईए को खरीद लिया। पीआईए अब आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगा। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है। इस्लामाबाद में पीआईए की निजकारी बोली का दूसरा मरहला और आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए को खरीद लिया है। आरिफ हबीब ने पीआईए को खरीद लिया है। आपको बताएं कि जो दूसरी बड़ी बोली थी वो लगाई थी लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने। उन्होंने 134 अरब की बोली लगाई, लेकिन आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए को खरीद लिया है। आरिफ हबीब ने पीआईए को खरीद लिया है और पीआईए आरिफ हबीब ग्रुप उड़ाएगी। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब में पीआईए को खरीद लिया है। दूसरा बड़ा ग्रुप लकी सीमेंट कंसोर्शियम था, जिन्होंने 134 अरब की बोली लगाई, लेकिन आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा 135 अरब की बोली लगाई और पीआईए को खरीद लिया। जी हाँ, लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाई और बाद में उन्होंने विड्रॉ किया, आगे ना जाने का फैसला किया। आपको ये बता दें, आरिफ हबीब ग्रुप ने अरब रुपए में पीआईए को खरीद लिया है। आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा 135 अरब रुपए की बोली लगाई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में जीत ली है। आपको अपडेट करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। बाकी हिस्से, इसके लिए शर्त रूल तय किया गया कि 90 दिन के अंदर 25% हिस्से भी खरीदे जाएंगे, इसलिए शर्त भी आयद की गई। आपको अपडेट करेंगे। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 75% हिस्से खरीद लिए हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसकी निजकारी का अमल इस्लामाबाद में जारी। बोली का दूसरा मरहला आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% हिस्से खरीद लिए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम और लकी सीमेंट कंसोर्शियम के दरमियान पीआईए की खरीदारी के लिए सख्त मुकाबला हुआ। आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% हिस्से को खरीद लिया। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ग्रुप ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत भी मिली और मुलाजिमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कामयाब खरीदार को नए जहाजों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जी इरशाद अंसारी, पीआईए के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। आरिफ हबीब ग्रुप ने यह बोली जीत ली, मज़ीद क्या सामने आया? जी देखिए, सख्त मुकाबला हुआ है लकी कंसोर्शियम और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के दरमियान। ये बोली जो है वो 115 अरब रुपए से शुरू हुई थी, सेकंड राउंड जो है, और फिर ग्रेजुअली बढ़ती बढ़ती जो है वो अभी फाइनली आरिफ हबीब ने ये बोली जीती है सबसे हाईएस्ट बिडिंग देके, और लकी कंसोर्शियम ने उनको जो है वो मुबारकबाद भी दी है। और उसके बाद हमारी आरिफ हबीब से गुफ्तगू हुई है और उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पहले तो कौम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये जीत पाकिस्तान की जीत हुई है और हम इस पाकिस्तान की जो ये पहले दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी, हम इसको वापस उसी अपने मकाम पे लेके जाएंगे और इसके ऑपरेशन को बेहतर करेंगे और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट हम एयरलाइन बनाएंगे। और उनसे पूछा गया था कि आपका एक्सपेंशन प्लान, बिजनेस प्लान क्या है,
तो वो जो ये कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि इसके जो तैयारे हैं वो बढ़ाकर जहाज 38 तक पहले लेके जाएं, फिर जरूरत के मुताबिक इसमें मजीद बढ़ाया जाएगा। और मुलाजमीन के हवाले से भी उनसे बातचीत हो रही थी कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो उनका ये कहना था कि PIA के जो मुलाजमीन है वो अब इंतहाई प्रोफेशनल है और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो पेशा वाराना सलाहियत है उनसे हम इस्तिफादा हासिल करें और उनको इंटैक्ट रखें। और बल्कि उनका ये कहना था कि जब हम ऑपरेशन बढ़ाएंगे और PIA का जो है वो ऑपरेशन भी बढ़ाएंगे और बिजनेस प्लान भी जो नया लेके आएंगे, उससे जो है वो मजीद रोजगार के मौके जो है वो पैदा होंगे। और हम पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको अपने वापस न सिर्फ उस मुकाम पे लेके जाएंगे जो पहले कभी हुआ करता था, बल्कि कोशिश करेंगे कि इसको इससे भी आगे लेके जाएं। जी सही। इरशाद अंसारी ये बताएगा कि अब आगे क्या प्रोसेस होगा, पेमेंट्स और हैंडिंग ओवर अब कब और कैसे होगी? देखें, वो एक प्रोसीजर है। ये जो बिड प्राइस दी गई है ये इसकी जो है वो निजकारी कमीशन बोर्ड से अप्रूवल ली जाएगी। इससे पहले इसकी जो कमेटी कायम की गई थी उस कमेटी से अप्रूवल होगी, फिर निजकारी कमीशन बोर्ड अप्रूवल देगा। निजकारी कमीशन बोर्ड के अप्रूवल के बाद काबीना की जो निजकारी कमेटी है CCOP वो इसकी अप्रूवल देगी और फिर डेफिनेटली जो है वो काबीना इसकी मंजूरी देगी और काबीना की मंजूरी के बाद ये PIA जो है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी आरफ हबीब ग्रुप के पास। और कामयाब बोली रहना को जो है वो 2/3 जो रकम है वो फौरी देनी पड़ेगी और बाकी जो 1/3 रकम होगी वो 1 साल की मुद्दत में वो दे सकेंगे। और उस 1 साल की मुद्दत के दौरान रकम की वापसी को सिक्योर बनाने के लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो भी किए गए हैं और इनसे जो है श्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह लिए जाएंगे ताकि जो रकम है बाकी वो पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल जाए। और आरफ हबीब जो जिन्होंने PIA को खरीदा है वो इसमें जो है वो नई इन्वेस्टमेंट करेंगे और कोई जो अब इब्तदाई जो फिगर आया है वो जी 80 अरब रुपए का फिगर आया कि 80 अरब रुपए के लगभग जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और 80 अरब के लगभग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। आप हमारे साथ ही